नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ऊर्जा हमें किस दिशा में ले जा रही है? क्या काम एक अलग ऊर्जा है या फिर जीवन ऊर्जा का कोई रूप है? और अगर यह ऊर्जा है तो इसका ऊर्ध्वगमन की क्या आवश्यकता है? ये तो केवल एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टि से ऊर्जा को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा क्या है? देखो, ऊर्जा न तो कोई अच्छी होती है न बुरी। ऊर्जा केवल प्रवाहित होती है। यह एक स्थिर शक्ति है जिसे हम अलग अलग रूप में देख सकते हैं। जैसे जल की कोई दिशा तय नहीं करता, वह बहता है और जहाँ रास्ता मिलता है वहीं प्रवाहित हो जाता है। ऐसा ही जीवन ऊर्जा का प्रवाह है। जब ये ऊर्जा जैविक स्तर पर कार्य करती है तो ये काम ऊर्जा कहलाती है। लेकिन यही ऊर्जा जब मन और आत्मा के स्तर पर काम करती है तो यह भक्ति, करुणा और प्रेम बन जाती है। काम जीवन का आधार है। ये जीवन को लगातार बनाए रखने का एक माध्यम है, लेकिन ये कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल इमारत बनाना चाहते हैं जिसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, लेकिन क्या केवल कोई नींव मजबूत बनाकर जीवन भर उसी को देखता रहेगा? मकान तभी सार्थक है जब उसकी छत, दीवारें और उसे भव्य बनाने के लिए सुंदर सुंदर उसमें रंग भरे जाते हैं। जब जीवन में केवल भोग ही केंद्र बन जाता है तब यह भ्रम पैदा करता है और ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। यदि आप ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन कहते हो तो ये गलत होगा, क्योंकि ऊर्जा एकदम स्थिर है। सही शब्द रूपांतरण होगा। ऊर्जा का प्रभाव बदला जा सकता है, लेकिन यह कभी ऊपर या नीचे नहीं जाती। यह केवल दिशा बदलती है। एक ही ऊर्जा एक स्थान पर काम वासना बन सकती है, दूसरे स्थान पर करुणा। एक ही ऊर्जा युद्ध बन सकती है तो वही ऊर्जा प्रेम में बदल सकती है। यह ऊर्जा की प्रकृति नहीं बल्कि उसकी दिशा पर निर्भर करता है। इसलिए ध्यान, साधना और आत्म अवलोकन से ये समझना आवश्यक है कि इस ऊर्जा को किस दिशा में प्रवाहित करना है। काम ऊर्जा को बदलने का मार्ग क्या है? यह कोई दबाने या रोकने की चीज़ नहीं, बल्कि इसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। जब यह ध्यान और प्रेम में प्रवाहित होती है तब यह आध्यात्मिक हो जाती है। यदि आप ऊर्जा का रूपांतरण सही ढंग से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान, अर्थात ध्यान के माध्यम से ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ा जा सकता है। प्रेम और करुणा, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारी ऊर्जा शुद्ध रूप से प्रवाहित होती है। सेवा और भक्ति, निस्वार्थ सेवा से ऊर्जा का सही उपयोग होता है। संयम और संतुलन, ऊर्जा को दबाने की नहीं बल्कि उसे समझने और उसे विकसित करने की आवश्यकता। काम ऊर्जा कोई बाधा नहीं, यह केवल एक अवसर है। जब हम इसे सही दिशा देते हैं तब वह स्वयं ही ध्यान और दिव्यता में परिवर्तित हो जाती है। तो आइए इस ऊर्जा को पहचानें और इसे प्रेम, सेवा और ध्यान में प्रवाहित करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो और इसे सही दिशा दो। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।